नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, वड़क्कम, आदाब है। मैं प्रेरणा या शालिनी कुछ भी कह सकते हैं। आज फिर आप लोगों के बीच एक प्यारी सी कविता लेके आई हूँ। ये कविता स्त्री के ऊपर है, तो पहले हम सुनते हैं, फिर थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में। स्त्री के ऊपर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है और उसको समझना तो नामुमकिन ही है, तो लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले सुनते हैं इस कविता को। स्त्री एक किताब की तरह होती है। स्त्री एक किताब की तरह होती है जिसे देखते हैं सब अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। कोई सोचता है उसे एक घटिया और सस्ते उपन्यास की तरह, तो कोई घूरता है उत्सुक सा एक हसीन रंगीन चित्रकथा समझकर। कुछ पलटते हैं इसके रंगीन सपने अपना खाली वक्त गुजारने के लिए, तो कुछ रख देते हैं घर की लाइब्रेरी में सजाकर किसी बड़े लेखक की कृति की तरह स्टेटस सिंबल बनाकर। कुछ ऐसे भी हैं जो इसे रद्दी समझकर पटक देते हैं घर के किसी कोने में। कुछ ऐसे भी हैं जो इसे रद्दी समझकर पटक देते हैं घर के किसी कोने में, तो कुछ बहुत उदार होकर पूछते हैं मंदिर में किसी आले में रखकर गीता, कुरान, बाइबल जैसे किसी पवित्र ग्रंथ की तरह। स्त्री एक किताब की तरह होती है जिसे पृष्ठ दर पृष्ठ कभी कोई पढ़ता नहीं, समझता नहीं, कभी कोई पढ़ता नहीं, समझता नहीं, आवरण से लेकर अंतिम पृष्ठ तक सिर्फ देखता है, टटोलता है, और वो रह जाती है अनबांची, अनअभिव्यक्त, अभिशप्त सी, व्याहता होकर भी कुंवारी सी, विस्तृत होकर भी सिमटी सी, छुए तन में एक अनछुआ मन लिए सदा ही रहती है स्त्री। तो वैसे तो पोएम बहुत इजी है, आप लोगों को ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, लेकिन स्त्री के ऊपर बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं इस कविता से रिलेटेड ही थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से। स्त्री एक किताब की तरह होती है जिसे देखते हैं सब अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो किताब को देखते हैं लोग, कुछ लोग सिर्फ पेजेस पलटते हैं उसको पढ़ते नहीं हैं, उसके पन्ने पलट लिए, उसको पढ़ते नहीं हैं। तो स्त्री को भी कुछ लोग इसी तरीके से यूज़ करते हैं, किताब की तरह सिर्फ देखने की चीज़, अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए सिर्फ स्त्री को देखते हैं। वो उसको पढ़ना नहीं चाहते, वो देखना नहीं चाहते कि उसके अंदर क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके कितने दर्द हैं, या हम उनको थोड़ा सा कम कर सकें या उससे बात कर सकें। सिर्फ उनको अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करनी होती हैं उसे देखकर, तो वो सिर्फ उसको देखते हैं। कोई सोचता है उसे एक घटिया और सस्ते उपन्यास की तरह, तो कोई घूरता है उत्सुक सा एक हसीन रंगीन चित्रकार समझकर। कोई सोचता है उसे एक घटिया और सस्ते उपन्यास की तरह। तो इसमें एक्चुअली बहुत सारे मेल्स होते हैं जो फीमेल्स की पिक्चर्स देख के फैंटेसी करते हैं, उनके बारे में जो उनको ठीक लगता है अपने हिसाब से वो सोचते हैं। लेकिन अगर एक स्त्री से पूछा जाए तो वो उसकी परमिशन नहीं देगी, उसे वो चीज़ पसंद नहीं आएगी कि कोई एक अननोन मेल उसको लेके कुछ गंदा सोच रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग स्त्री का इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं, मैगजीन्स लेते हैं, गंदी नॉवेल्स खरीदते हैं। मैं गंदी नहीं बोलूँगी, उनके लिए वो गंदी हों, उनके लिए वो अच्छी होंगी, किसी को वो गंदी लगती है, सबकी अपनी अपनी सोच है। जो हम बोलेंगे एडल्ट नॉवेल्स खरीदते हैं और उसको गंदे तरीके से स्त्री को सोचते हैं, तो ये एक तरीका है स्त्री को जो एक स्थान समाज में दिया गया है, सिर्फ उसको अपने इस्तेमाल की चीज़ समझना। कोई घूरता है उत्सुक सा एक हसीन रंगीन चित्रकथा समझकर। तो कभी हम मूवीज़ में भी जाते हैं तो हीरोइंस को देखने के लिए बहुत सारे, या डांसर्स जो होती हैं उनको देखने के लिए पब्लिक जाती है,
तो स्त्री को, या सड़क पर भी अगर आप चल रहे हो तो बहुत सारी फीमेल्स को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। मैं भी बहुत फेस करती हूँ। चलते फिरते गंदे कमेंट्स सुनना, कोई टक्कर मार के चला जाता है, कोई छूने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें स्त्री को, आदमी ये समझता है कि वो उनकी एक जागीर है, वो उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसको वो इज्जत नहीं देता जो वो अपनी माँ या बहन को दिखता है। बाहर की स्त्री आई तो उसकी वो एक जगह बदल जाती है उसकी निगाह में। कुछ पलटते हैं इसके रंगीन सपने अपना खाली वक्त गुजारने के लिए। कुछ स्त्री को टाइम पास के लिए, हाँ देख लिया हमने, हम बोर हो रहे हैं, चलो हमने कोई साइट खोल ली, हम फीमेल्स को देख रहे हैं, हमने टाइम पास कर लिया। कुछ पलटते हैं इसके रंगीन पन्ने अपना खाली वक्त गुजारने के लिए, तो कुछ रख देते हैं घर की लाइब्रेरी में सजाकर किसी बड़े लेखक की कृति की तरह स्टेटस सिंबल बनाकर। तो कुछ लोग तो इस तरह यूज़ करते हैं, और कुछ फैमिलीज़ में शादी करके लड़की को लाते हैं, उसको जो स्थान देना चाहिए वो नहीं दिया जाता है, उसकी इच्छाएं नहीं जानी जाती हैं, उसके बारे में नहीं पूछा चाहता कि वो क्या करना चाहती है, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। सिर्फ उन्हें सोसाइटी में अपने साथ पार्टीज़ में ले जाने के लिए, सोसाइटी में दिखाने के लिए अपने एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है जो एक शो पीस का काम करती है, और वो उनके साथ में तैयार होके साथ सब जगह जाती है। तो दिखाया जाता है कि हाँ ये इसकी लाइफ पार्टनर है, चाहे वो आदमी 100 किसी और औरत के साथ रहो या 4 और औरतों के साथ में उसके रिलेशनशिप्स हो, लेकिन उसकी घर में एक बीवी ज़रूर होनी चाहिए जो सोसाइटी में वो ये दिखा सके कि हाँ ये मेरी बीवी है और मैं एकदम वफादार पति के तरह इसके साथ में रहता हूँ। तो औरत को इस तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो घर की लाइब्रेरी में सजाकर किसी बड़े लेखक की कृति की तरह, मीन्स वो सिर्फ सजी रहती है, उसको और कोई रोल नहीं है घर में, उसका कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक पत्नी है जो एक शो पीस बना के लाई गई है। तो इसमें वही समझाया गया है। कुछ ऐसे भी हैं जो इसे रद्दी समझकर पटक देते हैं घर के किसी कोने में। तो घर की कुछ लोगों को बेटियां भी नहीं चाहिए होती, बीवी ले आते हैं, ये नहीं समझते कि तुमको पैदा करने वाली भी एक औरत है, तुम्हारे घर में बेटा तुमको चाहिए, लेकिन बेटे के लिए बहू भी चाहिए वंश बढ़ाने के लिए। बहू क्या औरत नहीं है? तो अपने घर की बेटी को एक कोने में पटक देते हो, उसको पढ़ाते लिखाते नहीं हो, उसकी इच्छाएं नहीं जानते, उसकी खुशियां नहीं जानते, उसे आगे नहीं बढ़ने देते, उसे कई बार तो उसको माँ की कोख में ही मार दिया जाता है या पैदा होते ही मार दिया जाता है। लेकिन तुमको पैदा करने के लिए औरत ही चाहिए, तुमको बेटा भी चाहिए, लेकिन उसके साथ फिर उसके लिए बहू भी चाहिए जो आपके लिए पोता लेकर आएगी। तो बेटी को मार दो, लेकिन एक लड़की लेकर आओगे घर में जिससे तुमको एक अपना वंश चलाने के लिए चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बेटा तो अकेला वंश चला नहीं सकता। तो ये कितनी गंदी सोच है हमारे समाज में कि औरतों को क्या स्थान दिया जाता है जबकि उनका स्थान क्या है। तो कुछ बहुत उदार होकर पूछते हैं मंदिर में किसी आले में रखकर, गीता, कुरान, बाइबल जैसे किसी पवित्र ग्रंथ की तरह। तो हर जेंडर में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। सारे मेल्स एक जैसे नहीं होते, सारे आदमी एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे ऐसे हैं जो औरत की बहुत इज्जत भी करते हैं, उनको बहुत सम्मान देते हैं और बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। औरत बैठी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लिए वो कुछ इस्तेमाल की चीज़ हो गई या तुम उसको गंदे तरीके से यूज़ कर सकते हो, या वो पब्लिक में आई है तो तुम्हारी मतलब उसने अपने आप को सबके लिए दे दिया है कि मैं तो पब्लिक में आ गई हूँ, जिसको जो यूज़ करना है वो करो या जो लिखना है वो लिखो। तो लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो औरत की रिस्पेक्ट करते हैं, उसे पूछते हैं। क्यों? क्योंकि देवी भी एक औरत ही है ना। आप जितनी देवियों की पूजा करते हो, आपको शक्ति चाहिए तो आप दुर्गा माँ से जाते हो, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती माँ के पास जाते हो, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करते हो। तो उस समय तुमको औरतें ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इन सब के साथ अपने घर में जो औरत होती है उसको भी बराबर की रिस्पेक्ट देते हैं और बराबर की उनको स्थान देते हैं, और उनसे पूछा जाता है, लड़कियों को बढ़ाया जाता है आगे, उनके अरमानों को रौंदा नहीं जाता। कई बार लड़की शादी होके ससुराल भी ऐसी बहुत अच्छी मिलती है लड़कियों को जहाँ उसको आगे बढ़ाया जाता है। सास ससुर भी कई बार ऐसे बहुत अच्छे होते हैं।
तो ये नहीं है कि सब जगह एक ही तरह के लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम समाज में ऐसे ही लोग हैं जो औरत को सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ समझते हैं। स्त्री एक किताब की तरह होती है जिसे पृष्ठ दर पृष्ठ कभी कोई पढ़ता नहीं, समझता नहीं। आवरण से लेकर अंतिम पृष्ठ तक सिर्फ देखता है, टटोलता है। वो एक किताब है, अगर आप उसे समझोगे, पढ़ के समझोगे तो आप उसको पूरी तरीके से अपना बना सकते हो और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी। तुम एक बार सिर्फ उसको समझने की कोशिश करो कि वो स्त्रियों का और पुरुषों में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। स्त्री बहुत सारी चीज़ें अंदर दबा लेती है, बोलती नहीं है। कई चीज़ें ख़राब लगती हैं, कुछ वो करना चाहती है, लेकिन उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, उसको ऐसा बड़ा किया गया होता है बचपन से कि ये सिखाया गया होता है कि तुमको पलट के नहीं जवाब देना, या तुमको बड़ों के सामने नहीं बोलना है, या तुम्हारी कोई इच्छा है, अगर तुम्हारा हस्बैंड नहीं चाहता तो उसे मार दो, और तुमको अगर दिख रहा है कि वो नहीं कहेगा तो तुम बोलो भी मत। तो ऐसा हमारे यहाँ, अब की जनरेशन ऐसी नहीं है, लेकिन मेरे टाइम में, मैं अपने टाइम का बताऊँगी तो ऐसा ही है, मेरी अपब्रिंगिंग भी ऐसे ही है कि हमें यही बता के भेजा जाता है कि तुम्हारा, अब जो तुम्हारा घर है वही तुम्हारा सब कुछ है, ससुराल गए हो तो पीहर सिर्फ हस्बैंड के साथ खुशी खुशी आना है, वरना तुम्हारे लिए पीहर के दरवाजे नहीं खुले हैं। तो हमें ये कहकर बड़ा किया जाता है और इसी तरीके से हमें विदा भी किया जाता है। तो जब लड़की आती है विदा होके तो उसको लोग ऐसी है वैसी है, ये उसके 50 इम्तिहान होते हैं, तुम उसे सिर्फ देखते हो, तुम उसको पढ़ते नहीं हो, उसके मन के पन्नों में क्या लिखा है, वो क्या करना चाहती थी। बहुत सारी इच्छा ऐसी है जो बीच में रह गई, शादी कर दी गई, या वो अब भी कुछ करना चाहती है तो उसे वहीं दबा दिया जाता है। सिर्फ अपना देखा जाता है कि वो घर बार कैसा संभाल रही है, वो कैसी बहू बनी, वो कैसी पत्नी बनी, वो कैसी माँ बनी। ये नहीं जाना वो एक कैसी औरत है, उसके अंदर एक कौन सा एक बच्ची छुपी है जिसको बढ़ने से पहले उसको किसी के पास सौंप दिया गया कि वो अब दूसरे बच्चों को संभाले, खुद बच्ची होते हुए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो स्त्री के अंदर बहुत सारे घुटके रह जाती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो वो दबा लेती है। सब लकी नहीं होती कि उन्हें ऐसा हस्बैंड मिले या ऐसा ससुराल मिले जो समझ सके। मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, जब काउंसलिंग करती हूँ, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको बहुत तकलीफ़ होती है, अंदर बहुत सारा कुछ दबा रखा होता है उन्होंने, और इसीलिए उनकी लाइफ आगे भी पेनफुल रहती है वो, क्योंकि वो चीज़ बाहर कभी निकलती ही नहीं, घर वालों ने कभी जाना ही नहीं। तो अगर आपके घर में कोई स्त्री है तो उसे जानिए, उसे समझिए, और वो रह जाती है अनबांची, अनअभिव्यक्त, जिसको अभिव्यक्ति नहीं किया गया, जिसे बोला, जो बोल नहीं पाती। ब्याहता होकर भी कुंवारी सी, वो शादी हो गई लेकिन अभी भी वो कुंवारी है। मीन्स क्योंकि शादी के जो जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर डाल ज़रूर दी गई, लेकिन वो इस उम्र की नहीं थी, ना वो इनको समझती है, फिर भी वो उन्हें निभा रही है। विस्तृत होकर भी सिमटी सी, छुए तन में एक अनछुआ मन लिए सदा सी रहती है स्त्री। उसके तन को छू तो लिया उसके पति ने, लेकिन उसके मन को नहीं छू पाया, तो छूने के बाद भी वो अनछू ही रह गई। तुम उसके अंदर क्या लिखा है वो नहीं पढ़ पाए, तुमने सिर्फ ऊपर से उसका तन का इस्तेमाल किया, तो वो ब्याहता होते हुए भी कुंवारी ही रह गई। अंदर का मन तो अभी भी वही बच्चे वाला है, वही कोरा है, तुमने जाना ही नहीं उसकी इच्छाएं क्या थी, तुमने उसको बस इस्तेमाल किया अपने हिसाब से। जब ज़रूरत पड़ी घर का खाना बना लो, जब ज़रूरत पड़ी बच्चों को संभाल लो, जब ज़रूरत पड़ी रिश्तेदार आ गए उनको संभाल लो, जब ज़रूरत पड़ी मेरे साथ सोसाइटी में तैयार होके चली गई। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां स्त्रियों के ऊपर डाल दी जाती हैं उनको बिना समझे। तो ऐसा मत करिए। आपके घर में जो आपकी वाइफ है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, उनकी रिस्पेक्ट करिए। यही औरतें हैं जो आपको इस दुनिया में लेके आई हैं, उन्हें गंदी निगाहों से मत देखिए। तो तकलीफ़ होती है लोगों को, मैं यहाँ आप लोगों से बात करती हूँ, वीडियोस डालती हूँ, मेरे को इनबॉक्स में इतने गंदे गंदे कमेंट्स आप लोग भेजते हो, कितने सारे लोग, जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, दोस्ती करनी, बात करनी अलग बात है, लेकिन औरत होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम उस पर अपना अधिकार समझ लो या तुम उसको इस्तेमाल करने की चीज़ समझ लो। उसकी इज्जत करनी सीखो। तो मैं सबसे यही बोलूँगी, इज्जत करिए। औरत बहुत सारे बंधन तोड़ के भाग जाना चाहती है कई बार, जब उसको घर में बहुत तकलीफ़ें हो रही होती है, कोई समझता नहीं है।
तो लेकिन फिर भी वो मर्यादाओं में बंधी रहती है, वो सारी ज़िंदगी उस बंधन को निभाती है जो उसके माँ बाप ने उसे समझा के भेजा है कि उसे करना है। तो ये एक बड़ी चीज़ होती है औरत के लिए। तो इज़्ज़त करेंगे, उसे प्यार देंगे तो वो पूरी तरीके से आपकी बन के रहेगी। उसको समझिए, उसको संभालिए। तो इसके साथ एक गाने की 2 लाइन है। जैसे अगर इसको लिंक किया जाए कि औरतों के लिए वो बाहर निकलना चाहती हैं लेकिन रुक जाती हैं, अपने आप को रोक लेती हैं। तो एक सॉन्ग है मेरा बहुत पसंदीदा, 2 लाइन सुनाती हूँ उसके। रुके रुके से कदम, रुक के बारे बार चले, रुके रुके से कदम, रुक के बारे बार चले, करार दे के तेरे दर से बेकरार चले, रुके रुके से कदम, रुक के बारे बार चले। तो बताइएगा कैसी लगी। आई थिंक मैं थोड़ा इमोशनल हो गई ये पोएम के साथ में। एक स्त्री हूँ, क्या करूँ, और इतने लोगों से सुनती हूँ तो तकलीफ़ होती है, दूसरों का दर्द सुनती हूँ। औरतें जब दबा के रोती हैं और सामने आती हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो कोशिश यही करती हूँ इन वीडियोस के थ्रू कि आप लोगों को तक कुछ मैसेज पहुँचा सकूँ, आप लोग समझ सको कि जो तुम्हें दुनिया में लाया है उसकी तो इज़्ज़त करनी चाहिए, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आगे से सब लोग ये समझ पाएंगे और रिस्पेक्ट करेंगे फीमेल्स की। तो अगले हफ्ते तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। फिर आती हूँ अगले हफ्ते।